बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जैसा कि हम अपनी इस जो प्ले लिस्ट में मुख्तलिफ एक्सेल फंक्शंस का इस्तेमाल सीख रहे हैं, तो अब तक हमने काफ़ी हद तक बहुत से मेन जो हम फंक्शंस यूज़ करते हैं हमने उनका इस्तेमाल सीखा है। तो आज की वीडियो में हम उन फंक्शंस को कंबाइन यूज़ करके देखेंगे कि हम अपने जो वर्क बुक है, जो एक्सेल का वर्क है, उसमें हम किसी भी फंक्शंस को दूसरे फंक्शंस के साथ मिलाकर कैसे अपने रिजल्ट को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए एक्सेल शीट की तरफ चलते हैं। मेरे पास ये एक डाटा है जो ये बता रहा है कि एक रोल वाइज पैकिंग लिस्ट है जिसमें एक कंपनी है टेक्सटाइल, वो अपना क्लॉथ का जो बिज़नेस करती है वो एक पैकिंग लिस्ट बना रही है जिसमें वो सबसे पहले ग्रेड बता रहे हैं कि ये हमारा ग्रेड है जो ए और बी दोनों में हो सकता है। देन हमारे पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट का कॉलम है जिसमें मीटर एंड यार्ड बताया हुआ है कि जी जो बनने वाला रोल है वो मीटर में पैक हुआ है या यार्ड में। नेक्स्ट कॉलम हमारा है वो रोल का है कि जो रोल बना हुआ है उसको कौन सा नंबर लगा हुआ। एंड देन हमारे पास कॉलम है तीन, पीस 1, पीस 2 एंड पीस 3। कोई भी रोल वो तीन पीसेस पर मुश्तमिल होगा, उन तीनों पीसेस का टोटल वो यहाँ टोटल मीटर के कॉलम में आ जाए। तो यहाँ पर हमारे पास चंद कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1 है कि इफ़ पीसेस आर पैक्ड इन यार्ड कन्वर्ट टोटल यार्ड इन टोटल मीटर्स कॉलम। तो वो कह रहा है कि अगर ये जो तीनों पीसेस हैं ये अगर ये यार्ड में पैक होंगे तो इनका जो ग्रैंड टोटल है फाइनल वो यहाँ पर मीटर्स में आना चाहिए, ना कि यार्ड्स में। ठीक। एंड हमारी जो अगली कंडीशन है वो बता रही है कि इफ़ पीसेस आर पैक्ड इन मीटर्स नो नीड टू चेंज एनीथिंग। कि अगर ये हमारे जो पीसेस हैं ये तीनों मीटर्स में पैक हुए हैं तो इनका टोटल मीटर्स में ही आना चाहिए, फिर हमें उसको किसी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमें यार्ड्स टू मीटर एंड मीटर्स टू यार्ड में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर कौन कौन से फंक्शन यूज़ करेंगे कि हम अपना मतलूबा रिजल्ट फाइंड कर सकें। अब जबकि आपको पता चला कि यहाँ पर दो कंडीशंस हैं, लॉजिक्स दी हुई हैं, दोनों का पूरा होना लाजमी है। ठीक। तो अब हम यहाँ पर इफ़ का फंक्शन यूज़ करेंगे। अब मल्टीपल कंडीशंस की ट्रू होने के लिए कि यहाँ पर दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, यानी कि कॉलम जो ग्रेड है वहाँ पर ए होना चाहिए एंड जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वहाँ पर मीटर्स एंड यार्ड होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको जैसे मैंने सिखाया था एंड का फंक्शन कि दोनों कंडीशंस अगर ट्रू हों तो तब हम एंड का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो अब हम यहाँ पर हम इफ़ और एंड का यूज़ करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू इफ़ एंड ब्रैकेट स्टार्ट। अब लॉजिकल टेस्ट के लिए हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं तो हम एंड का फंक्शन यूज़ करेंगे। स्टार्ट। अब हमारे पास जो फर्स्ट लॉजिक है वो पूछ रहा है कि आपकी पहली लॉजिक कौन सी है, तो हम उसे बताएंगे कि यहाँ पर ए होना चाहिए। ठीक। अब दूसरी लॉजिक पूछ रहा है कि दूसरी लॉजिक कौन सी है, तो हम बता रहे हैं कि यहाँ पर यार्ड होना चाहिए। ठीक। अब हमारा ये जो दोनों लॉजिक्स हैं वो हमने उनको दे दी हैं। अब कॉमा लगाएंगे। हमारा जो लॉजिकल टेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब पूछ रहा है कि वैल्यू इफ ट्रू, कि अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाए तो मैं क्या करूं। तो हम उसे बताएंगे कि आप करें सम किन का, इन तीन पीसेस वाले कॉलम का, कि हम पीस 1, 2 एंड 3 उसका सम करवाना चाहते हैं एंड ब्रैकेट क्लोज। अब वो कह रहा है कि ठीक है सम कर लिया, अब उसके बाद मैं क्या करूं। तो क्योंकि हमने इन्हें बताया कि अगर जो ग्रेड का कॉलम है वो ए हो और जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट का कॉलम है वो यार्ड हो, तो देन उसको हमने टोटल मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.9144 से, कॉमा लगा देंगे। ठीक। हमारी एक जो वैल्यू इफ़ ट्रू वाली कंडीशन पूरी होगी। अब हम उसे बताएंगे कि वैल्यू इफ़ फॉल्स के हमारे जो ये दोनों कंडीशंस हैं अगर ये फॉल्स होती हैं तो तब वो फार्मूला क्या करे,
तो हम उसे बताएंगे तब वो सम करे इन तीनों कॉलम को एंड इसको एज इट सम करके छोड़ दें। तो अब हम इसको इंटर करेंगे। तो देखिए हमने एक फार्मूला क्रिएट कर लिया है। ठीक, अब देखें यहाँ पर हमारे पास मीटर्स है, तो अब वो क्या कर रहा है, इसको एज इट इनको मीटर्स में रख रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास यार्ड्स है, तो वो 107 के यार्ड कन्वर्ट करके दे रहा है। हम इसको मज़ीद मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन कर देता हूँ। अगर हम यहाँ पर मीटर्स चेंज करें 35, 35 एंड 30, और नीचे भी हम यही रखेंगे 35, 35 और 30, हम दोनों को मीटर्स कर देंगे, तो देखिए हमारे जो टोटल मीटर्स हैं वो मीटर्स में ही आ जाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको यार्ड में कन्वर्ट कर देंगे तो देखिए दोनों कॉलम एंड पर यार्ड में चेंज हो रहे हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा कि हम मल्टीपल कंडीशंस को कैसे ट्रू हो तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, कौन से फंक्शंस एक्सेल के वो हमारे काम आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।